नमस्कार दोस्तों, ये वेंटो 1.6 ऑटोमेटिक वॉक्सवैगन की गाड़ी है। अब मुझे एक बार क्या हुआ कि हम जब जयपुर में थे, बच्चे ने हमारी जो चाबी है डिक्की में रख के और डिक्की बंद कर दी और पूरी गाड़ी लॉक थी। तो उस अवस्था में फिर क्या हुआ, हमने सर्विस सेंटर को पूछा भाई अब क्या कैसे करें। तो उन्होंने बोला शीशे वीशे फोड़ने पड़ेंगे, सीट निकालेंगे तब वो पीछे से चाबी निकलेगी। लेकिन उस सिचुएशन में हमने क्या किया, मेरा ब्रदर था गाज़ियाबाद में, तो हमने वहाँ से एक चाबी कुरियर कराई। इस एपिसोड से मुझे कई बार ऐसा लगा कि सपोज़ आप कहीं जा रहे हो या आपका गाड़ी पंचर हो गया और आपका बूट ना खुले, ना तो इस स्विच से और ना ही जो गाड़ी की हमारी चाबी है, जो की फॉब है हमारा, इसको दबाने से भी आपका बूट ना खुले। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे कि स्विच भी काम नहीं कर रहा आपका और रिमोट से भी आप खोल नहीं पा रहे। ऐसे सिचुएशन में आप क्या करेंगे? ये तो एक सिचुएशन हो गई। दूसरी सिचुएशन ये है कि मानो आपकी चाबी ही बूट में रह गई और ये सब लॉक है गाड़ी आपकी, तो आप शीशा तोड़ के रादर गाड़ी तो खोल लोगे, लेकिन अगर ये जो स्विच है, इससे ये बूट आपका ट्रंक नहीं खुलेगा, बिल्कुल नहीं खुलेगा ये। और उस अवस्था में आपको जो बूट की मैकेनिज़्म है, ट्रंक की मैकेनिज़्म है, उसी में जाके आपको कुछ करेंगे तो आपका वो बूट खुलेगा। तो ये सिचुएशन है। फर्स्ट सिचुएशन मैंने बताई कि भाई चाबी रह गई अंदर बूट में और ये सब बंद है। उस सिचुएशन में आप शीशा फोड़ के दरवाजे तो खोल लोगे और वो स्विच काम नहीं करेगा, बिकॉज वो सेंट्रली लॉक्ड है। मैकेनिकली ही आपको कुछ करना पड़ेगा टू गेट एक्सेस बूट में। दूसरी सिचुएशन जिसकी मैं अब वीडियो बना रहा हूँ कि भाई गाड़ी खुली हुई है लेकिन स्विच से भी नहीं खुल रहा और आपकी चाबी से भी नहीं खुल रहा, तो इस सिचुएशन में आप क्या करोगे? और आप मानो कहीं सड़क पे हो, पंचर हो गया, टायर निकालना है, या आप अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गए हो, सामान निकालना है, डिक्की नहीं खुल रही ना चाबी से ना स्विच से, तो ऐसे में क्या करेंगे देखिए। तो ऐसी सिचुएशन में सबसे पहले आप ये जो सीट है ना बैक की, यहाँ अपना हाथ लगाएंगे और इसको ऊपर झटका देंगे, ताकत लगा के ऊपर की तरफ खींचेंगे आप। और ये आगे की सीट थोड़ी आगे कर लेना और ऐसे ही यहाँ पर एज पे अपनी उंगली डाल के और ऊपर की तरफ झटका देना है। इसके बाद आप अंदर की तरफ पुश करके, इसको अंदर की तरफ पुश करके और खींच लेनी है। इधर भी अंदर की तरफ करके इसको और खींच लेना है। तो ये आपकी सीट हमारी बाहर निकल आएगी। तो ये जो पार्ट है, ये वाला, ये इस खांचे में जा रहा है और जब हम पुश करते हैं पीछे की तरफ, ये इस हुक में, ये वाला पार्ट है ये वाला जो हुक है इधर नीचे, ये वाला, ये इसमें जाता है। तो जब हम उसको पीछे पुश करते हैं, तो इस खांचे से बाहर निकल आता है और सीट ऊपर को निकल आती है। तो ये सीट निकालेंगे आप बाहर। आप देख सकते हैं इस सीट को फोल्ड करने के लिए कोई नॉब नहीं है, कोई और का मैकेनिज़्म नहीं है। तो नीचे आप देखोगे 2 बोल्ट्स हैं, एक मैं निकाल चुका हूँ और ये 13 नंबर का बोल्ट है। आप इसको खोलोगे, ये काफ़ी ढीला हो चुका है तो हाथ से ही खोल लेता हूँ मैं। तो ये 2 बोल्ट्स हैं, ये 12 या 13 नंबर के होंगे। मेरे केस में 13 नंबर का लगा हुआ है, एज यू कैन सी। सो ये दोनों बोल्ट निकालेंगे आप और फिर आप ये जो हेड रेस्ट्स हैं, यहाँ एक स्विच है हेड रेस्ट के पास, आप देख रहे हो ये वाला स्विच, इसको दबा के आप हेड रेस्ट को भी बाहर निकाल दो। और ऐसे इस तरफ भी वही स्विच है, आप इसको दबा के और हेड रेस्ट को निकाल सकते हो। और जैसे बहुत सारे केसेस में कहते हैं ना कि अगर गाड़ी अंदर से लॉक हो जाती है, आप खोल नहीं सकते, तो इससे आप शीशे फोड़ के बाहर निकल सकते हो। अब इस सीट को आपको ऊपर की तरफ खींचना है।
ये वाली जो सीट है इसका ऊपर को खींचो, ऊपर को पुश करके और अपनी तरफ खींचो। ऐसे इधर से ऊपर करो और अपनी तरफ खींच लो, तो ये आपका सीट खुल जाती है। आपको थोड़ी जगह मिल जाती है, एक्सेस मिल जाती है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये लोहे की पत्ती लगी हुई है। कैन यू सी दैट? Yes. Have you got this on your head? Yeah. Pretty sure. Okay. Trying. Are you sure that? Yeah. ओके तो आप देख सकते हो कि ये मैकेनिज़्म है। तो कोई लंबा सा पेंचकस या कोई लोहे की चीज़ अगर जो भी आपको हाथ लगे उस टाइम पे, आप इसको इस दिशा में फ्रॉम राइट टू लेफ्ट पुश करना है। इस वाले नॉब को, ये जो नॉब दिख रहा है ना बाहर जो निकला हुआ है, इसको आप पुश करोगे तो देखो ये खुल गया। इससे आप अपनी डिक्की खोल सकते हो। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर आपने बहुत सामान रखा हुआ है पीछे, तो उस सामान को आप कैसे निकाल के वहाँ तक एक्सेस लोगे, वो एक अलग से चैलेंज रहेगा आपके लिए। बट आई थिंक होपफुली हो जाएगा। लेकिन अगर बड़े बड़े सूटकेसेस हैं जो आप खिसका नहीं सकते, तो दैट इज़ एन एडिशनल प्रॉब्लम। तो मैकेनिकली आपको ये करना पड़ेगा। फिर बाद इस सीट को फिर आप वापस लेटा दीजिए अपनी जगह पे। ये जो खांचे हैं ये आप अलाइन कर लीजिए अपनी जगह पे, इसको भी और थोड़ा नीचे को पुश करेंगे, ये अपनी जगह पे आ जाएगा। और आपके जो बोल्ट्स थे जो 12 नंबर वाले, आप दोबारा इन बोल्ट्स को लगा देंगे। दोनों बोल्ट्स को टाइट करने के बाद फिर आप क्या करेंगे, सीट बेल्ट को थोड़ा मैं यहाँ अटका देता हूँ थोड़ी देर के लिए। और ये ध्यान कीजिए कि जब आप इसको बंद करने से पहले आपकी सीट बेल्ट्स ये वाली बाहर की तरफ है। सिमिलरली इधर भी मेक श्योर योर सीट बेल्ट्स आर आउट, अदरवाइज फिर बाद में प्रॉब्लम हो जाएगी। और अब हम क्या करेंगे, हम इस वाली सीट को लगाएंगे। तो नीचे वाली सीट को हम अंदर की तरफ दबा के, अंदर की तरफ खूब, और इन खांचों में डाल के हम दबा देंगे, तो ये सीट भी आपकी हो जाएगी पूरी तैयार। तो बेसिकली क्या होता है कि जब हम अपना बूट या ट्रंक बंद करते हैं इधर, तो ये जब बूट बंद करते हैं तो ये लॉक हो जाता है। ऐसे लॉक हो गया बूट, और हमने क्या किया, स्क्रू ड्राइवर से लेके इस लीवर को थोड़ा सा हिला दिया तो बूट खुल गया। सो दैट इज़ द मैकेनिज़्म। अब दूसरा ये हो सकता है कि इसके अंदर जब मोटर ख़राब हो जाए तब क्या करना है, या स्विच आपका ख़राब हो जाए, वो तब उस सिचुएशन में क्या करना है, उसके लिए मे बी सम अदर वीडियो। बट अभी ये था कि हाउ टू ओपन द बूट, अगर चाबी से भी नहीं खुल रहा है और उधर स्विच से भी नहीं खुल रहा है, तो ये तरीका है। आई होप आपको अच्छा लगा ये वीडियो। और इमरजेंसी में आपके भगवान ना करे कभी करना पड़े, लेकिन अगर करना पड़े तो ये तरीका है। थैंक यू।